हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के ही नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में पहले बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके मॉडल्स एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है हमारी लाइफ में। एवरीबडी नोज टुडेज सिनारियो में सुबह से लेकर शाम तक हम अगर देखा जाए तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ हमारा इंटरेक्शन होता ही रहता है। सॉफ्टवेयर जैसे हमने पढ़ा भी था कि सॉफ्टवेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टुडेज वर्ल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी सीन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हम वेबसाइट के थ्रू किसी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, जो कि हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर को। जैसे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसके लिए भी हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फॉर एग्जांपल हम कुछ क्रिएटिव बनाना, पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, हम कुछ भी डिज़ाइनिंग पर्पज से डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए भी हम कस्टमर के साथ जिससे डील करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए भी कई बार हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कुल मिला के देखा जाए तो हमारी डेली रूटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में ये बेसिक की पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैसे कहेंगे हम कि कोई भी सॉफ्टवेयर एक गुड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये सॉफ्टवेयर अप्रोप्रिएट है और ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बात करूँ फंक्शनलिटी कैसी प्रोवाइड कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेबिलिटी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे देखें तो मेंटेनेबिलिटी क्या है। सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू मेंटेन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसका मतलब जब हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट मोड में डालें तो अगर वो वेल डॉक्यूमेंटेड होगा तो उसको क्या करना हो आसान होगा। सपोज जिस डेवलपर ने उसे बनाया है वो डेवलपर उस समय एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, अगर वेल डॉक्यूमेंटेड होगा तो उसकी प्लेस पे अगर कोई पर्सन है जो उसको टेक केयर कर रहा है तो उसको बहुत इजी तरीके से मेंटेन और अपडेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोर्स कोड जो रहता है हमारा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आप जो भी कोड करते हो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो वो उसके साइड में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम छोटी सी बात करें, सी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी थी, तो साइड में हम कमेंट्स में लिखते थे कि ये कोड किस पर्पज़ से लिखा है। हालांकि लोगों को लगता है उसकी वैल्यू नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, जब आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में जा रहा है तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये LOCs आपने लिखी हैं उसका पर्पज़ क्या है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनलिटी, सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनेबिलिटी कितनी अच्छी है उसकी, एंड यूजेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली कितना है। आपके सॉफ्टवेयर को जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सो दैट हर टाइप का यूज़र उसको यूज़ कर सके। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ही हो तो वो यूज़ कर पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो यूजेबिलिटी उसकी डिफाइन करता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, सपोज आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स इतनी सारी यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी यूज़र हैं वो सारे टेक्निकल यूज़र तो है नहीं, बहुत सारे बंदे हैं जिनको टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है बट वो बहुत इजीली यूज़ कर पा रहे हैं। MS ऑफिस हो गया, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं ये ईजी हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, इसीलिए इतने सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। रिलायबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल कितना है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी है तो अनरिलायबल कंडीशन में चला जाए। तो सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल एंड एबल टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। आप कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना रिलायबल है कि उसमें जो रिजल्ट आ रहा है उस पर क्या कर सके, आप रिलाई कर सकें, ठीक है। तो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो अभी तक हमने कितने डिस्कस करे, फंक्शनलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और उसके साथ साथ रिलायबल भी होना चाहिए जिससे आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, उसके ऊपर रिलाय कर पाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल से मतलब है यहाँ पे द सॉफ्टवेयर शुड बी इजीली पोर्टेबल टू डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल मॉडिफिकेशन। अब पोर्टेबिलिटी से मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर जो बनाया, आपने जब अपने सिस्टम पे बनाया तो आपके सिस्टम का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हैं, मैं कस्टमर हूँ, आपने अपने एंड पे सिस्टम डिज़ाइन किया तो आपने अपने एनवायरनमेंट में सिस्टम को डिज़ाइन किया। आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग होगी।
अब जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे, मैं कस्टमर हूँ तो मेरा एनवायरनमेंट कुछ और होगा, मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना आपका था। तो आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब जब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में उसको शिफ्ट किया जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। यानी कि यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का मतलब, एनवायरनमेंट का मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से है। आपका जो पोर्टेबल है वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाने में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो वो एक गुड सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप उसको कितना स्केलेबल कर सकते हो, कितना इसको इंक्रीज कर सकते हो। द सॉफ्टवेयर शुड बी स्केलेबल टू अकोमोडेट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ और यूज़र विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ डेटा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपका जो सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ रहे हैं तब तो वो उनका टास्क ईजिली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका लोड बढ़ता जा रहा है, पीक लोड पे आता है जहाँ पे उसके पास दोनों तरीके का यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं और डेटा भी बढ़ रहा है, तो आपका सिस्टम जो है वो स्केलेबिलिटी का फीचर्स भी उसके अंदर होना चाहिए, वो उसको ईजिली टेकल कर पाए। ऐसा नहीं है वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाए। सो स्केलेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैंने कुछ और एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं आपको। रिलायबिलिटी, जैसा हमने डिस्कस किया, रिलायबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब बढ़े, जब वॉल्यूम बढ़े डेटा का या यूज़र का, उसको हैंडल कर पाए। पोर्टेबिलिटी, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में स्विचिंग अगर हो रही है तो डज नॉट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। रीयूजेबिलिटी, आपके कोड को वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप बार बार रीयूज़ कर पाएँ। एंड यूजेबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़र फ्रेंडली है। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं हम कहते हैं वो एक गुड सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, वो गुड सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या है वो डिफाइन करना चाहिए। तो सिक्योर होना चाहिए आपका जो सिस्टम है। सॉफ्टवेयर शुड बी सिक्योर एंड प्रोटेक्ट यूज़र डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज। आपका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट भी करके रखें, ठीक है, जिससे कि अनऑथराइज यूज़र और जो हैकर्स होते हैं उनसे आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। जैसे हम वेबसाइट की बात करें तो हम SSL सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना, सो दैट आपका जो डेटा है वो सेव रहे, अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाएँ। तो ये भी इनबिल्ट होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी, कितने इफिशियंटली आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पा रहे हैं। द सॉफ्टवेयर शुड बी परफॉर्म इफिशियंटली एंड यूज सिस्टम रिसोर्सेज ऑप्टिमली विदाउट कॉजिंग सिस्टम स्लो डाउन और क्रैश। ये सिचुएशन ऑकर ना हो। तो कितना सॉफ्टवेयर है जो आपका है वो कितना इफिशियंटली वर्क कर रहा है, कितने मिनिमल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड भी नहीं हो रही है। तो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर। नाउ वी मूविंग सम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने कुछ बेसिक कंपोनेंट लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यूज़र इंटरफेस, यूआई कैसा है इसका, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका यूआई सिंपल होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर का यूआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत सारे यूज़र्स उसको यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होते। यूज़र्स को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ईजी टू, उसका यूआई जो है इजी टू एक्सेस भी होना चाहिए और यूज़र इंटरफेस बड़ा ही सिंपल एंड इफेक्टिव होना चाहिए। एप्लीकेशन लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स कोर प्रोसेसिंग एंड फंक्शनलिटी, इट इंक्लूड्स एल्गोरिथम। ये उसके बैकएंड का पार्ट है। आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें जो लॉजिक लगाए हैं उसको बनाने के लिए वो कैसे होने चाहिए, उसमें एल्गोरिथम इंक्लूडेड होती हैं, डेटा की प्रोसेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाती है या रिड्यूस करती हैं। तो आपके जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट होना चाहिए सो दैट उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती रहे। डेटाबेस क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिना डेटाबेस के वर्क नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका स्टोरेज होगा, उसका डेटाबेस होगा। सो डेटाबेस का जो कंपोनेंट है वो डेटाबेस को, वो आपके डेटा को स्टोर करने प्लस मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसमें DBMS जो होता है, SQL सर्वर, MySQL, MongoDB, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा स्टोरेज एज वेल एज डेटा मैनेज। मिडिलवेयर एक लेयर होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है इसमें, जैसे हमने देखा सबसे नीचे हार्डवेयर की लेयर होती है, ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को रखते हैं। दूसरी लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपर लेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, क्योंकि हार्डवेयर तो ये हो गया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये एंड यूज़र है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे ना हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे कि MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करेगा। तो ये मैंने कुछ लेयर आर्किटेक्चर आपको दिखाया है, सबसे लोअर लेयर हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, आफ्टर दैट एप्लीकेशन एंड यूज़र। एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, लाइब्रेरीज बेसिकली होती हैं आपके सॉफ्टवेयर में जो भी बहुत सारी इमेजेस हो रही हैं, जो कि आपकी फाइल्स होती हैं, इन सबको स्टोर करके एक जगह पे रखता है। जो आप डेटा स्टोर कराते हो इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड ऑल, वो सारी लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर होती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या मैनेज करता है, आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को एज वेल एज आपके एप्लीकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको मेंटेन करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए और उसको बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लोग यूज़ होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अब आते हैं कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो हम अभी तक एक गुड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। गुड सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बहुत कॉमन, जिनके साथ हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। जीमेल सभी एक्सेस करते हैं, ईमेल यूज़ करने के लिए क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक गुड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, रिलायबल, यूज़र फ्रेंडली, सिक्योरिटी, डेटाबेस, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। कैनवा हो गया एक सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो अभी हमने स्टडी करे। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ में हम डील करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल हो गया, ये सारे क्या हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। सुबह से शाम तक हम सॉफ्टवेयर के साथ डील करते हैं। एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे जो भी हमने डिस्कस करे, तब हम कहेंगे वो सॉफ्टवेयर बहुत ही गुड और अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।